जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कर्मों के अनुसार जीव को कौन सा जन्म प्राप्त होता है, कैसे आत्मा को नया शरीर मिलता है। आइए सरल भाषा में समझते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। यदि उसने सत्य, अहिंसा, दया, दान और धर्म का पालन किया है तो वह पुण्य आत्मा कहलाता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। परंतु जिसने पाप, हिंसा, छल, चोरी, व्यभिचार किया है उसे नरक की यातनाओं से जूझना पड़ता है। हे गरुड़, पापी प्राणी को केवल नरक ही नहीं पुनः धरती पर जन्म भी लेना पड़ता है और वह जन्म उसकी कर्म गति से निर्धारित होता है। जो ब्राह्मणों, गुरुजनों, माता पिता का अपमान करता है उसके लिए निम्न योनि तय होती है। जो मदिरापान, अत्याचार, अहंकार और दम्भ में डूबा रहता है वह पशु योनि में जाता है। कभी वह कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली, कभी कौवा, कभी गधा, कभी सुअर, कभी सांप और कभी कीट पतंग बनकर धरती पर भटकता है। हे गरुड़, मनुष्य का ये दुर्लभ जन्म कई पुण्य कर्मों का फल है। जो सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो सत्य, दया, करुणा का आचरण करता है, वह पुनः श्रेष्ठ मानव जन्म प्राप्त करता है। और जो अज्ञान में डूबा हुआ केवल पाप करता है उसके लिए 84 लाख योनियों में भटकने का मार्ग खुल जाता है। हे गरुड़, संसार का ये चक्र कर्मों के बंधन से चलता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भोगोगे। इसलिए हर जीव को सदैव पुण्य कर्मों में लगना चाहिए। माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, सत्य बोलो, दान दो और ईश्वर का सच्चे मन से स्मरण करो। इसी से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के इस 10वें अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म ही प्रधान है। सदैव सत्कर्म करते रहो, ईश्वर को याद करो और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।